जिस था मिलाद होवे उथे रहमतां दा डेरा, जिस था मिलाद होवे उथे रहमतां दा डेरा। या खैर सब नू मिलदी हो जांदा ए सवेरा, या खैर सब नू मिलदी हो जांदा ए सवेरा। महफिल च आके यारो, महफिल च आके यारो, चोरी नू पढ़ के जाओ, पढ़ के जाओ। मीलाद आ गया रे, मीलाद आ गया रे, सब महफिलां सजाओ, सब महफिलां सजाओ। सरकार दे गुलामों, सरकार दे गुलामों, गज वज के नारे लाओ। मीलाद आ गया रे, मीलाद आ गया रे। आए ने हुजूर, आए ने हुजूर, आए ने हुजूर, जग होया नूरो नूर। मरहबा मुस्तफा, मरहबा मुस्तफा, मरहबा मुस्तफा, मरहबा मुस्तफा, मरहबा मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं बमन, बहार हो या खजा, ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लहो कलम तेरे हैं, ताजदारी खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रिसालत के परवाने, ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने, ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर है। मैं रोज रब से यही दुआ फरमाता हूँ, ए अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिखती, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है। क्योंकि शफा मन जानी वाला है जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक खौफे खुदा से मखलूक खुदा की खिदमत करना, और दूसरा इश्क मुस्तफा से ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को पूरी दुनिया में बुलंद करना। माना है कि समन को हम सहरे गुलशन न कर सके या रसूल अल्लाह, कांटे तो कुछ सुन लिए थे, गुजरे थे जिधर से हम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी तादाद में व्हील चेयर स्ट्रेचर में ज्यादा बीमार और ज्यादा तकलीफ में लोगों का एक जमे गफीर है। अल्लाह ताला इस माए नूर के वसीले से, रबीउल अव्वल के वसीले से, हुजूर की जाहिरी आमद होने की इस महीने के वसीले से अल्लाह जितने बीमार हैं सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए, और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए, सबके दुखों को दूर फरमाए, और जितने बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शफाए कुल नसीब अता फरमाए। दम दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। जहां नजर पहुंचती है शमए रसालत के परवाने, ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने, और ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान हाल लोगों का एक जमे गफीर है। यकीन कीजिए ऐसे लगता है कि जैसे आपको हौसला और आपकी हिम्मत देख के ऐसे लगता है कि जैसे बहार के अंदर फिर बहार आ गई। लेकिन घर से इंसान चलता है तो खौफ ज़दा होता है,
तकलीफ में होता है, लेकिन जब भी अल्लाह वालों की हुदूद में दाखिल होता है तो रब उस पर करम और मेहरबानी फरमा देता है। यकीन कीजिए कि आपकी समातों की नजर में एक ऐसा पैगाम किए जा रहा हूं, इस पैगाम को आप दिल की समातों से सुनेंगे। बहुत दौरे जदीद है, जदीद तरीन इलाज है, और हर एक शख्स जो है वो दौरे जदीद की बात करता है। हाँ, माना है हर चीज दौरे जदीद है, लेकिन मेरे मुस्तफा जाने रहमत का कुरान जो है वो जहां से दौरे जदीद खत्म होता है वहां से हुजूर का कुरान शुरू हो जाता है। हुजूर की मेहरबानी और हुजूर की अताएं शुरू हो जाती हैं। मेरा ख्याल है कम से कम इस वक्त जो है वो आस्ताने आलिया कर सीधा में अगर गिना जाए तो हजारों लोग होंगे, अनगिनत तो लातादाद लोग हैं। जहां नजर पहुंचती है वहां लोग ही लोग मौजूद हैं। हर इंसान एक दुख लेके आया, गम लेके आया, एक तकलीफ लेके आया, एक परेशानी लेकर आया है। लेकिन आपकी इन दुखों और परेशानियों के एक दरमियानी वजह, आपके हाथों में एक स्मार्टफोन है। हर इंसान ने एक मोबाइल उठाया हुआ है और हर रोज अपने मोबाइल में मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ चीजें देखता है। हर इंसान का माइंड सेट अपना अपना होता है। जब वो अपना माइंड सेट के अंदर कोई कोई चीज देखता है तो फिर जो उसे अच्छी लगती है उसको वो फॉलो करता है, और जो उसे बुरी लगती है उसे छोड़ देता है। याद रख लीजिए, ये आपने जो अपने दिल की बात की है, हमारी जिंदगी के अंदर एक अच्छी चीज है और एक बुरी चीज है। सबसे अच्छी चीज ये है कि हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, और सबसे बुरी चीज ये है कि हम ताजदारे खत्म नबूवत के मुनकरों से नफरत करते हैं। इसलिए मेरा ये पैगाम है, हम सारे ताजदारे कायनात के हुजूर के गुलाम हैं, और गुलामों को ये हक हासिल है कि कोई भी ऐसी बात हो जो ताजदारे खत्म नबूवत के बारे में हो उसे रिजेक्ट किया जाए, और कोई भी ऐसी बात हो जो ताजदारे खत्म नबूवत की तारीफ में हो उसे एक्सेप्ट किया जाए। बस यही ईमान है, यही यकीन है। मुख्तलिफ लोग सोशल मीडिया में बैठकर मुख्तलिफ तरीकों से ईमानों को टटोलते हैं। घर घर के अंदर चोर दाखिल हुआ है, इस चोर को खत्म करें, क्योंकि ये वो महीना है अगर हुजूर ना आते तो बहार ना होती, हुजूर ना आते तो माँ बाप की पहचान ना होती, हुजूर ना आते तो बहन भाई की पहचान ना होती, हुजूर ना आते तो हलाल और हराम की पहचान ना होती, हुजूर ना आते तो कायनात की कोई चीज भी नहीं होती। क्योंकि मेरा रब फरमाता है मुस्तफा जाने रहमत, अगर मैं आपको पैदा ना करता तो कायनात की किसी और चीज को कभी पैदा ना करता। इसलिए ये सारी बहारें, ये रंगीन नजारे, ये सारी खुशियां सिर्फ हुजूर के आने से। इसलिए जिसको भी इस रबीउल अव्वल की खुशी होती है, सोचो उसको हुजूर से मोहब्बत है, और जिसको भी इस रबीउल अव्वल से तकलीफ होती है तो फिर तकलीफ किसको हुई थी? किसको तकलीफ हुई थी? अजल से उसी को हुई थी जो हमारे खिलाफ है। हमारे खिलाफ कौन सी चीज है? अल्लाह कुरान में फरमाता है मैंने सबसे बेहतरीन जो है वो इंसान को तकलीफ किया, और तुम्हारा पैदाइशी दुश्मन जो है वो शैतान है, और शैतान को हमेशा ताजदारे मदीना के गुलामों से तकलीफ होती है। इसलिए अपने दिलो दिमाग में जहां कहीं से भी आए हो, ये मेरा पैगाम समाप्त कीजिए। ये रबीउल नूर का महीना है, बड़ा बरकत महीना है। अपने अपने घरों में जरूर ताजदारे खत्म नबूवत की महफिल से जाना जरूर। सो साग संगत वेखे बित नितरा पईया, जिन्ना बाजू एक पल न गुजरदा सी, आज शिकला याद आ रही। कायनात जब कुछ भी नहीं होगा, सारी कायनात खत्म हो जाएगी, जमीन और आसमां हर चीज पे मौत वाक़या हो जाएगी, लेकिन ताजदारे मदीना की वो शान है, उस वक्त भी मेरा रब उन पर दुरूद और सलाम करता रहेगा। इसलिए अपने घर में एक दुरूद और सलाम की महफिल सजा लो, और ये बहुत बड़ी बात है। महफिल सजा लो, और महफिल के अंदर 2, 4, 10 जितने आपके घर के फर्द हैं उनको जरूर बैठा लो। ताजदारे कायनात, ताजदारे मदीना में दरूद भेजो। दरूद भेजने के बाद सबसे बड़ी बात है, याद रख लीजिए, वो हमारे दिल की धड़कनों में, हमारी मोहब्बतों में,
हमारे दिल हमारी जान से भी आगे हुजूर हैं। जब आप दुरूद भेजने के बाद तस्वुर गुम्मद खजरा कर लीजिए। और ये मैं पैगाम इसलिए कह रहा हूं, तुम कहीं बदगुमान और बदअकीदे शख्स तुझे कोई तकलीफ है, कुछ दर्द है, तो मैं मौजूद हूं। हुजूर ही हमारी जान है, क्योंकि रब कहता है कि मैं तुम्हारी शारत से ज्यादा करीब हूं, लेकिन हुजूर तुम्हारी जानों से भी आगे, हुजूर हमारी जानों से भी आगे। बस तसव्वुर कर लें और ख्याल में ये कह दें, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी बहनें, अगर बेटियों को किसी ने इज्जत दी, वो भी तेरे रसूल थे, वो भी ताजदारे कायनात थे, हुजूर थे, जिन्होंने बेटियों को भी इज्जत अता फरमाई। किसी ने माँ बाप को इज्जत अता फरमाई, वो भी ताजदारे कायनात थे, हुजूर थे। इसलिए आप अपने अपने घरों में कोशिश करें कि ये बड़ा खूबसूरत माए नूर का महीना है, रबीउल अव्वल का महीना है, अपने अपने घर में एक एक महफिल करें, लेकिन कान से महफिल करेंगे। ये याद रखें, ये पैगाम कान से महफिल करेंगे, क्योंकि ताजदारे कायनात हुजूर जो हैं वो खातमुन नबिय्यीन हैं। उसके बाद कोई नबूवत के बारे में या किसी किस्म का कोई भी ख्याल करता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसलिए अगर आपने घर में महफिल करनी है तो फिर वो कान से करनी है, ताजदारे खत्म नबूवत की करनी है इंशाअल्लाह ताला। इसलिए हक हमारा ये हक है, ये हक है। आज अगर हमें माँ बाप की या सच्चे दीन की पहचान हुई तो वो ताजदारे कायनात हुजूर ने ही हमें पहचान नसीब फरमाई। ये आने जाने वाले लोग करते रहेंगे बातें, ये अजल से लेकर अब तक चलती ही रहती है। कहीं ऐसे दुनिया में शैतान आएंगे और चले जाएंगे, फकत बाकी नाम रह जाएगा मेरे खुदा का और मेरे मुस्तफा का। इसलिए इस नाम के साथ मोहब्बत करो, दुनिया भी ठीक हो जाएगी और आखिरत भी ठीक हो जाएगी। जिन्होंने हुजूर की वफादारी की बात की है, अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भी इज्जतें अता फरमाई है, कब्र में भी इज्जत अता फरमाएगा और बरोज़े हशर भी उन्हें इज्जतें अता फरमाएगा। इसलिए ये पैगाम, ये खूबसूरत पैगाम, सबसे पहले ये पैगाम था, मर्ज़ दुख और गम के अंदर गिरफ्तार न जाने कितने हजार लोग मौजूद हैं। बस एक तयन हजार लोग मौजूद हैं जो जिनके लिए ख्याल करना। लोग कहते हैं करामत क्या होती है, बस आपकी समातों की नजर। मैं ये तो नहीं कहता, ये हम कैमरे के मुताज नहीं है, हम मुताज खुदा और खुदा के रसूल के मुताज, ये याद रख लीजिए। तुम इसलिए कैमरे के मुताज हो कि तुम अंदर बैठे हुए हो, जरा बाहर निकल कर देखो। खुदा जिसे बेचना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे खुदा ना बेचना चाहे उसे कोई यहां ला नहीं सकता, और जिसे खुदा शफा ना देना चाहे उसे कोई शफा दिला नहीं सकता, और जिसे खुदा शफा देना चाहे उससे कोई शफा छीन नहीं सकता। इसलिए अल्लाह वाले जो होते हैं वो किसी दुनियादारों के मोहताज नहीं होते, वो मोहताज होते हैं तो अपने खुदा के होते हैं, गुलाम होते हैं तो अपने आका के होते हैं। इसलिए ये पैगाम है आपकी समातों की नजर। मेरी एक बहन है, तशरीफ लाई है, आपको एक मैं वो बात बता रहा हूं, रूह काम जाता है जिसमें तकलीफ होना शुरू हो जाती है, इंसान अक्लो फेम समझ से हट जाता है। ये मेरी बहन को कैंसर है। आपको मालूम है कि कैंसर एक ऐसी मर्ज है जो दुनिया के हर शख्स को लग सकती है। कोई ऐसा शख्स एक मर्ज है, और ये मेडिकल मर्ज है, और इसे डॉक्टरेट मर्ज है, और इसका इलाज इंतहाई महंगा और इंतहाई खतरनाक है, इंतहाई खतरनाक है। लेकिन याद रख लीजिए, मेरा ये पैगाम है, इतने हजार बंदे मौजूद हैं। एक कैंसर के रिपोर्ट कराने के लिए या कैंसर का इलाज कराने के लिए सालों बीत जाते हैं। इंसान दर्द तकलीफ में मुब्तला होता है, कभी चेहरा पे रानक हो जाता है, कभी जिस्म से सर से बाल चले जाते हैं, कभी नाखून गिर जाते हैं, और कभी जिंदगी और मौत के दरमियान रहता है। ये मेरी बहन तशरीफ लाई है, ये सुहागा जेलम से, और इनके साथ इनके खानदान वाले हैं।
अपने रिश्तेदार सारे लाए हैं और ये अरसा 3 माह से, ये 3 माह से, पूरे 3 माह से जो है वो जिगर के कैंसर के अंदर मुब्तला थी। जेलम से आए, जिगर के कैंसर के अंदर मुब्तला थी और डॉक्टर ने इन्हें लाइलाज करार दिया था कि इनका इलाज कोई भी नहीं है, जिगर का कैंसर था। ये सामने खड़ी है, ये सामने खड़ी है और इन्हें जिगर का कैंसर था। थोड़ा सा आपके समातों की नजर में ये पैगाम किए जा रहा हूं, इसे बिल्कुल अपने दिल की तख्ती में लिख लें, समझ लें। जिगर का कैंसर था, ये आपके सामने मरीज खड़ा है और मेडिकल रिपोर्ट में जिगर का कैंसर आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कहे ये तुम्हारी आंखों का धोखा है। वो तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है, तुम्हारी आंखों ने सच बचाना है। तेरे दिल की बखीली की बात है, तू हक बोलना नहीं जानता है। तुझे ये खौफ है कहीं में ताजदारे मदीना के गुलामों की बात कर बैठा तो पीछे जो खड़े जो मुझे फंडिंग कर रहे हैं ताजदारे खत्म नबूवत के मुनकर, वो मुझसे मेरी दुनियादारी पैसा छीन लेंगे और मुझे रोटी कमानी है, चाहे झूठ बोल लूं या सच बोल लूं। मैं जानता हूं ये जेलम से आई हैं, इन्होंने पूरे जो है 7 दम कराए हैं। मेरे करीब आ जाए मेरी बहन, ये भी 7, अब ये तीनों ने पूरे 7 दम कराए हैं। दम कराने के बाद जाकर इन्होंने 3 रिपोर्टें कराई हैं, तीनों के अंदर जिगर के अंदर कैंसर वजूद नहीं था। ये खड़ी है ना सामने, जेलम से आई है ना, पूछ लें, मल्ला पूछ लें, इलाका पूछ लें, जितना अरसा बिस्तर में पड़ी रही है, अपने इलाके वालों को तो पता होता है ना कि ये हमारे घर के करीब रहते हैं। किसी की फुफ्फी लगती होगी, किसी की चाची लगती होगी, किसी के रिश्तेदार लगती होगी, किसी के मोहल्ले वाले लगती होंगे। इनमें कौन सा आंखों का धोखा हुआ? ये तो इंसान सामने खड़ा है। क्या कहानियां सुना रहे हो, किस तरह सूरज को अंगली के नीचे छुपा रहे हो। ये बंदा भी तुम्हारे सामने है, रिपोर्टें भी तुम्हारे सामने हैं। जिगर का कैंसर था, 7 दम कराए, डॉक्टर ने इलाज करार दिया ताजदारे मदीना से कि करम से रब ने शफात आ। अब ये मौजूद है, लिए चलते हैं आगे। एक और मेरी बहन बिम्बर से, आजाद कश्मीर से तशरीफ लाई है और ये अरसा 3 साल से इनके जिगर की अंदर रसोलियां थी और रसोलियां बढ़कर आपको पता है आस्ता आस्ता ये कैंसर की शेप इख्तियार कर दी थी। डॉक्टर ने इन्हें भी इलाज करार दिया था, इनका भी इलाज नहीं था और यहाँ ही आए हैं। इतने बड़े लोगों में, इतने मजमे में आए हैं, इतने मजमे में आए हैं। रब के करम से इन्होंने ये 5 दम करवाए हैं, 5 दम कराए हैं। 5 दम कराने के बाद, ये 5 दम कराने के बाद जब जाकर चेक कराया तो ताजदारे मदीना के सदके से, हुजूर की खत्म नबूवत के वसीले से अल्लाह ने जिगर का कैंसर खत्म कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिफा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिफा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद। ये आपके सामने खड़े हैं, रिपोर्टें भी लेके खड़े हैं। आप मुझे बता दीजिए, फिर तुम कहोगे तेरी नजर का धोखा है क्योंकि तेरे सीने के अंदर इश्क मुस्तफा नहीं है। जरा सीने के अंदर इश्क मुस्तफा रख के देख, तुझे पता चलेगा कहां हक है और कहां सच होता है। मैं एक आपकी समातों की नजर एक बड़ा पैगाम किए जा रहा हूं और इसके साथ तीसरी एक और मेरी बहन है, ये भी चिकवाल से आई है और इस बच्ची को 8 साल से मैदे की तकलीफ थी, मैदे की तकलीफ थी।
और मैदे की तकलीफ के अंदर ये मुब्तला थी और डॉक्टरों से इलाज कराया, एंडोस्कोपी कराई, कुछ भी सामने नहीं आया। 8 साल से एक तकलीफ के अंदर ये मुब्तला थी। ये इनके साथ ये इनका सक्का भाई इनके साथ मौजूद है और कहते हैं कि मैं सारे इलाज कराए लेकिन कुछ भी नहीं नजर आया। नजर तेरी साइंस के अंदर ताकत होती तो देख लेता अंदर क्या पड़ा हुआ है। ये तो नजर करम मेरे खुदा का है, दरे मुस्तफा का है। इन्होंने 3 दम कराए, तीसरे दम पे इसे क्या हुई और इसके मुंह के अंदर से 4 कीलें और सुइयां निकली। वो दिन और आज का दिन ना तो कोई मैदे की तकलीफ हुई और ना कोई और मुश्किल हुई। ये कीलें देख सकते हैं, इतनी बड़ी कीलें तेरी साइंस नहीं देख सकती। तू अल्लाह वालों को चैलेंज करता है। ये कीलें आप स्क्रीन में देखें, इतनी बड़ी कीलें इसके मुंह के अंदर से निकली है। इसकी सच्ची बहन है और याद रखें बहन और भाई का रिश्ता बड़ा सच्चा और बड़ा पक्का होता है। ये वो कहते हैं ना कल यार है 100 वेश बदल देती है। इश्क बेचारा ना मुल्ला है ना जायद है ना हकीम है। अकल कहती है चल बाजार को, इश्क ले जाता है पूरे यार को। अब ये आपने देखा होगा ये इसके मुंह के अंदर से निकली है ये कीलें। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा आज 5वां दम है। तीसरे दम के बाद मेरी बहन के को गले में दर्द था काफ़ी टाइम से, बहुत टाइम हो गया, 8 साल तकरीबन हो गए। डॉक्टर लोगों ने बताया हमें कि इनका ऑपरेशन होगा। पहले नाक का कराया, उसके बाद फिर गले का। पहले नाक का ऑपरेशन कराया, उसके बाद फिर कोई शफा नहीं मिली, फिर गले का कराया, कोई नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा दम जब होता गया यहाँ से, उसके बाद अल्लाह ताला ने करम फरमाया और सरकार की दम से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमें शफा मिल गई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला चकवाल तलागंग, मेरा अपना स्कूल है स्टार साइंस स्कूल, मैं उसका ऑनर हूँ और ये मेरी बहन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने तमाम भाइयों से, हमने भी ये फेसबुक पे देखा था सरकार को, पहले हमने भी नॉर्मल समझा था, लेकिन जब यहाँ पे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के ज़ात की करम से और सरकार के दम से हमें शफा मिली। अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पे कायम और दायम रखें। मेरी एमएससी मैथमेटिक्स है, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एमएससी मैथमेटिक्स है तालीम, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला तलागंग के अंदर बड़ा नाम है मैथमेटिक्स के हवाले से। अब ये खुद इनका स्कूल है और ये एमएससी की हुई है इन्होंने, और ये तलागंग से आए हैं। इतनी बड़ी कीलें और इनकी बहन है, इनके मुंह के अंदर से दम के जरिए निकली हैं। मुझे बताएं कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, तू क्या किसी को समझाएगा? असल बात की तरफ क्यों नहीं आते हो कि तुझे ना दम से तकलीफ है ना मेरी फूकू से तकलीफ है, तुझे तो खत्म नबूवत से तकलीफ है। इसलिए तू याद रख, तेरे कई ऐसे शैतान आते रहेंगे, लेकिन मेरा रब फरमाता है मुस्तफा जाने रहमत, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, इतना बुलंद किया जिसकी कोई इंतहा नहीं। सरेला मकान से तलब हुई सुए मुंतहा, वो चले नबी कोई हद नहीं उनके अरूज की, बला गल्लावे कमाल ही कशफत हो जावे जमाल ही हसनत जमीओ खसाल ही सल्लू अलैहि व आलिही ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद 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 ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद
बहुत बड़ी तादाद में, मैं जानता हूँ अगर थोड़ी सी जगह हो जाए तो बाहर बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, थोड़ा दिल की जगह कीजिए, करीब करीब हो जाइए ताकि वो बाहर के लोग भी अंदर तशरीफ ले आए, क्योंकि वो भी मुश्किलों में खड़े हैं, वो भी बाहर दूर खड़े हैं, ताकि वो भी अंदर तशरीफ लाएं। आपकी मोहब्बत सलामत रहे। आप तो एक ही तस्बीह के दाने हैं, जो जिसकी तस्बीह का वर्द हर वक्त यही रहता है, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यही एक ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं। बस अपने प्यार और मोहब्बत से बाहर जितने लोग हैं वो भी ताकि तशरीफ लाएं। बस आपकी समातों की नजर में एक पैगाम दिए जा रहा हूँ, इस पैगाम को आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा हक और सच क्या होता है और बातिल क्या होता है। आपने देखा होगा कि दो भंवरे होते हैं और दोनों ही एक ही रंग, एक ही जसामत और एक ही शक्ल के होते हैं, लेकिन एक जो भंवरा होता है, भंवरा जानते हैं आप जिसे, भंवरा वो क्या करता है कि एक भंवरा जो है वो फूलों में फिरता है, चमेली भी चला गया, गुलाब भी चला गया, मोतिये भी चला गया, रात की रानी भी चला गया। उसी के साथ का एक और भंवरा होता है, वो एक ही काम करता है, हमेशा ही गोबर में जाता है और गोबर में जाकर छोटी छोटी गोलियां बनाता रहता है। हर वक्त तो गोबर के अंदर ही दाखिल हुआ होता है। एक दिन दोनों की मुलाकात होती है तो कहते हैं हमारी शक्लें बराबर हैं, हमारी जसामत बराबर है, आओ फर्क बताओ क्या फर्क है। तो जो गुलाब वाला भंवरा था, जो फूलों में घूमता था या फूलों का रस चूसता था, उसने कहा आ चल तुझे मैं अपनी दुनिया दिखाता हूं। उसे ले जाता है, पहले जाकर उसे गुलाब की ओर बैठाता है, कहा जरा इसकी स्मेल लो, इसकी खुशबू लो, कितनी खूबसूरत है। वो लेता है तो कहता है मुझे तो नहीं आई। फिर आगे उसे मोतिये में ले जाता है, मोतिये के पास बैठाता है, कहता है अब इसे देखो। जब उसे वो सूंघता है कहता है नहीं। फिर उसे चंबेली पे ले जाता है, उसे कहता है चंबेली की खुशबू तो नहीं आई। फिर अल्लाह के मुख्तलिफ खुशबूदार फूलों की तरफ उसे ले जाता है, लेकिन कहीं से उसे खुशबू नहीं आ रही। वो बड़ा परेशान होता है, कहता है इनके खुशबू से तो कायनात महक रही है, हर इंसान को इसकी खुशबू आ रही है, हर सांस लेने वाली चीज को खुशबू महसूस हो रही है, तुम्हें क्यों नहीं आ रही है। उसने कहा मुझे नहीं आ रही है, मैं तुमसे सच बोल रहा हूं, मुझे ना मोतिये की खुशबू आई, ना बम, ना चमेली की आई, ना ही मुझे रात की रानी की आई। उसने कहा इसकी वजह क्या है। जब उसने वजह की तरफ गया तो उसने कहा इस तरह करो कि तुम अपना मुंह खोलो। जब मुंह खोला गया, उसने मुंह खोला तो उसके मुंह के अंदर जो है वो एक गोबर का छोटा सा पीस था, गोबर की गोली थी। उसने कहा तेरे मुंह के अंदर ही गोबर है, तू जरा इसे बाहर निकाल। उसे ये मेरी मजबूरी है, मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता। उसने कहा अच्छा इसीलिए ना तो तुझे चमेली की खुशबू आई, ना तो तुझे मोतिये की आई, और ना ही तुझे गुलाब की आई। इसी तरह कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका अंदर पलीत होता है, वो क्या जानते हैं मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक क्या है, दादा अली अजमेरी क्या है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी क्या है, और पीर मुसंजब अली सरकार क्या है। जब दिल के अंदर ही पलीत होती है तो उन्हें वलियों की क्या पहचान होती है। वलियों की तो उन्हें पहचान होती है जिनके सीने के अंदर इश्क मुस्तफा होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिवा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिवा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह ताला हुजूर के वसीले से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। अभी तमर दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है, अब देख लिया है, इसलिए इनकी मुंह के अंदर ही नापाकी है, इनके सीने के अंदर ही नहीं है। उसी को वलियों की पहचान होती है जिसके सीने के अंदर इश्क मुस्तफा की समझ होती है। इसलिए हमारी तो दिल के अंदर हुजूर की मोहब्बत है, और इन्हीं मोहब्बतों को अल्लाह सलामत रखे और इसी मोहब्बत पे हम दुनिया से जाएं, इसी
मोहब्बत में हम बरोज़ हशर उठ जाए इंशाअल्लाह ताला। 12 रबीउल अव्वल की इन बबरकत घड़ियों में आप यहाँ मौजूद हैं इंशाअल्लाह ताला। 27 तारीख को मेरे मुर्शिद हुजूर गौसे पाक की 11वीं शरीफ की जो पूरी दुनिया में दिन 10वीं और रात 11वीं को महफिल होती है, इस बार आस्ताना अली कलश सईदा में होगी कि पर शहरा शगफ्तारंग सगे दरबारे की लानी। इंशाअल्लाह आप तशरीफ लाएंगे और उसके बाद बहुत बड़ा ऐलान। हम अहले मोहब्बत हैं, अहले वफा हैं। मैंने दरवेशी किसी दुकान या किसी कारोबार चलाने के लिए नहीं की थी, मैंने तो दरवेशी खौफे खुदा और इश्क मुस्तफा के लिए। इस रास्ते को मैंने नहीं चुना था कि मैं कोई कारोबार करूंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा। बस अमीर इस चीज से हूं कि सीने के अंदर इश्क मुस्तफा है, हुजूर की मोहब्बत है। इससे बड़ी अमीरी कोई हो नहीं सकती। इसलिए ये आप कल से देख रहे हैं, ये जितना भी इलाका है, इससे जो दुकानें हैं, जो कोई कारोबार है, इससे दरबारे अली अबलावड़ा शरीफ ये हमारा कोई तल्लक नहीं है। हमारा तल्लक सिर्फ दर्द दिल से, मोहब्बत से है, लोगों की खिदमत से है। क्योंकि दरवेशी किसी दुकान का नाम नहीं होता, दरवेशी नाम खुदा होता है। जब इंसान लालच की दुनिया में गुम हो जाता है तो फिर वो हट जाता है इस दुनिया से। इसलिए ये पैगाम मैं दे रहा हूँ, आप सबको दावत है इंशाअल्लाह ताला। जरा रोज मोहब्बतों से आते हैं, जरा प्यार से आते हैं। आज दावत देता हूँ, आप जितने भी लोग हैं, आप तो सफर करके आए हैं। कोई सिंध से, कोई बलूचिस्तान से, कोई खैबर पख्तूनख्वा से, कोई पंजाब से, कोई कश्मीर से और कोई दुनिया भर से आया है। इस बार ये साल में एक मौका मिलता है और इस मौके को कभी आप छोड़े ना। इस बार इंशाअल्लाह ताला आस्ताना अली कलश सईदा में एक तारीख साज रैली ताजदार खत्म नबूवत के नाम से मुनक्कद होगी, जिसमें हुजूर की बारगाह में दरूद और सलाम हो गए। शमाए रसालत के परवाने हुजूर की मोहब्बत में इंशाअल्लाह ताला यहाँ से दरबारे अलिया बलावड़ा शरीफ की तरफ रवा दवा होंगे इंशाअल्लाह। बरोज जुम्मतुल मुबारक आप जुमे वाले दिन यहाँ तशरीफ लाएं, जुमा हमारे साथ ही पढ़ें और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला उस बड़ी रैली में आप तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आना चाहते हैं जरा हाथ खड़ा करें कि वो जरूर यहाँ जुमे वाले दिन आप आए। जुमेरात की बजाय 28 तारीख की बजाय 29 तारीख को इंशाअल्लाह ताला आप मेरे साथ दरबारे अली अबलावड़ा शरीफ पहुंचेंगे। वहां खास दम भी होगा, दुआ भी होगी और हर बंदे से मुलाकात भी होगी इंशाअल्लाह ताला। आप जरूर उन बबरकत घड़ियों में आप जरूर तशरीफ लाएं। अभी दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है, दम के लिए तैयार हैं, अब दम हो जाएगा। और याद रख लीजिए, दम ही कमाल है, फूक ही कमाल है। सारा कमाल ही तो फूक का है, सारा कमाल ही तो फूक का। इसलिए ना समझो के लिए वो कहते ना, मूर्ख नू की पन नसीहत तो पत्थर नू की पाला तो काला कमल मलमल तो ये फिर काले था काला। इसलिए जो मूर्ख है उन्हें क्या नसीहत, उसे क्या पता है। इसलिए वो याद रखें, फूकों की तो शफा उन्हीं की होती है जिनके सीने के दृश्य मुस्तफा होते हैं। इसलिए इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। इससे पहले, दम से पहले, क्योंकि बड़ी तादाद में मौजूद है, मैं जानता हूं आपकी मोहब्बतें हैं, बस थोड़ा सा मेरे से तावन ये करेंगे। मैं तो आखिरी बंदा चेक होने तक यहाँ मौजूद हूँ, बिल्कुल आपको कोई गम नहीं होना चाहिए। मैं हर बंदे से मुलाकात करूंगा, कोई बंदा भी इंशाल्लाह मुलाकात के बगैर नहीं जाएगा। लेकिन आपकी मोहब्बतें सलामत रहें। जो पीछे वाले ग्राउंड में व्हील चेयर में मरीज हैं, वो ज्यादा बीमार है, ज्यादा तकलीफ है। आप तो कदमों पे खड़े हैं, वो कदमों पे भी नहीं खड़े हैं, वो स्ट्रेचर पे हैं, व्हील चेयर पे हैं, किसी के सहारे हैं। बस आप थोड़ी सी मोहब्बत करेंगे, आप थोड़ा सा ये प्यार करेंगे कि उनका हो, ताकि पहले मुलाकात हो जाए उनसे, क्योंकि वो ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में हैं। आपके भाई हैं, हुजूर के गुलाम है वो भी। अल्लाह कल उनको भी जिस तरह आप मेरे सामने खड़े हैं, उन्हें यहाँ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। इस माय नूर के बबरकत महीने के वसीले से अल्लाह उन्हें भी अपने कदमों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, जो पीछे वाले ग्राउंड में मौजूद हैं, वह उनके करीब के रफाका उनके सर पे हाथ रखेंगे, या जहां आपको दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रखेंगे, या कोई छोटा बच्चा है
उसके सर पे हाथ रखेंगे और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को खून के जरिए दम करना चाहते हैं, खून नंबर में ला लीजिए। तीसरा भी खास दम होगा, लेकिन दम के दौरान आपने आंखें खोलनी है। आंखें खोलते हैं तो कायनात हमें नजर आती है ना, बंद आंखों में क्या नजर आता है, इसलिए आंखें खोल कर देखना है। ये ना हो कि आंखें बंद कर लें, आंखें बंद करने से सिर्फ अंधेरा नजर आता है, आंखें खोलने से उजाले नजर आते हैं। इसलिए अपने अपने सरों पे हाथ रखना, बिल्कुल एक हाथ सर के आगे और एक पीछे रखें और आंखें खोल के 3 दम करें, ताकि मेरा खुदा आपको शफाअत अता फरमाए। अपने अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए जो व्हील चेयर के मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ है, उनके गरीब के रफा का उनके सर पे हाथ रखेंगे। आपको जहां दर्द और तकलीफ है वहां हाथ रख लीजिए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लीजिए, ताकि दूसरा भी खास दम हो। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को खून के जरिए दम करना चाहते हैं, फोन नंबर में ला लीजिए। जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे बगैर खोले ऊपर कीजिए। ऊपर कीजिए, सामने कीजिए।
तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इतमाही तौर पर दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अली अबलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अली अबलावड़ा शरीफ से हो जाए। मुरीद सादिक और मुर्शिद कामिल, ये मोहब्बतों का रिश्ता है। ये महशर की बात भी सलामत रहता है। अगर कोई दरबार अली अबलावड़ा शरीफ से बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस दाया हाथ खड़ा करे। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वहीं आ गए मदद को। जब जहां मैंने पकारा सरकार गौसे आजम, नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जराए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। जिनके कदमों की दो मन से है आबे हयात, ऐसे जाने मसीहा पे लाखों सलाम। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुना है आप हर आश के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अलिया अबलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आ गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है और हुजूर की आमद का महीना है। जिस तरह ये आस्ताने को चरागा किया गया है, इसी तरीके से हजारों का इज्तिमा है आस्ताना अली अकल रसीदा में, किलोमीटरों पे है, सारे हुजूर के गुलाम खड़े हैं। तो हम भी चरागा कर लें अपने अपने हाथ में। ये कोई गुनाह और शिरक और बिदअत नहीं है। हुजूर की आमद में जितनी खुशी हो सकती है उतनी करें, उतना ही सवाब है। अपने जेब से मोबाइल निकाल के उसके लाइटें ऑन करें, चरागा कर लें। क्योंकि सरकार अभी ये शेर पढ़ रहे थे कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाएंगे। सुना है कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाएंगे। हालांकि ये तो मेरे महबूब की हदीस भी है कि महबूब तो हर मोमिन के दिल में बसता है, जानों से करीब है। निकालिए मोबाइल, चरागा करें और फिर मुस्तफा जाने रहमत पे दरूद सलाम पढ़े। जिस बंदे के पास मोबाइल मौजूद है, सड़क पे है, मार्केट में है, पीछे मरीजों वाले हाल में है, इन हाल में है, गलियों में है, जहां जहां भी
मोबाइल सबके पास है। चूंकि इस फरमान के मुताबिक कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाएंगे, मेरे घर में भी हो जाए चरागा 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 चरागा, क्योंकि इश्क सरकार की शम्मा जला लो, दिल में बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। चरागा करें, अपने दाएं हाथ को लहराएं और मुस्तफा करीम के सलाम में शरीक हो जाए। पढ़िए मुस्तफा जाने रहमत पहला सलाम शम्माए बज़ में हिदायत पहला सलाम शम्माए बज़ में हिदायत पहला सलाम और आशिया था मिला दामने मुस्तफा, आशिया था मिला दामने मुस्तफा, दामने मुस्तफा, आशिया था मिला दामने मुस्तफा, और पढ़ा रब की रहमत पहला सलाम शम्माए बज़ में हिदायत पहला सलाम। और तूने खत्मे नबुव्वत पहरा दिया, तूने खत्मे नबुव्वत पहरा दिया, हक खतीब तेरी जुल्हत पहला सलाम शम्माए बज़ में हिदायत पहला सलाम। या इलाही सदकाए जुल्फ़े रसूल, और ये सलाम आज जाना कबूल। अब हाथ उठाएं, मोबाइलों को चरागे करके, चरागे व्हील चेयर के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, ये सदा बुलंद करो और सरकार उस पे अमीन करेंगे इंशाअल्लाह। बीमार तो यहां से आज कोई भी नहीं जाएगा। ये मेरे साथ मिलकर पढ़ लो कि फलक के नजारों, आपने तो जमीन पे चरागा किया है ना, और आपने आसमानों पे चरागा किया, आपने अपने घरों की छतों पे झंडे लगाए, अल्लाह ने खाना काबा की छत पे झंडा लगवाया। लाने वाला कौन था? जबरील था। और जब झंडे लहराए गए, बेटियों को सरकार जैसे कह रहे थे इज्जत मिली, माँ बाप को इज्जत मिली। जब हुजूर आए तो सबने कहा क्या? फलक वाले भी बोले, जमीन वाले। फलक वाले कहते हैं, क्या कहते हैं? फलक के नज़ारों, फलक के जमीन वालों से, फलक के नज़ारों, जमीन की बहारों, क्या करें? सब खुशियां मना हुजूरा। ये मैं ये कहूं तो हो सके ज्यादती हो, कम से कम 50,000 से ज्यादा का इज्तिमा है, और आवाज साउंड की नहीं होनी चाहिए आपकी। आप कहें फलक वाले जमीन वालों से और जमीन वाले फलक वालों से मुखातिब होकर कहते क्या है? फलक के नजारों, जमीन की बहारों,
सभी खुशियां मनाओ। कौन आगे? हुजूरा, बोलो हुजूरा गए हैं, हुजूरा गए हैं, हुजूरा गए हैं, हुजूरा गए हैं। ओ बीमारो तुम भी बोलो, उठो गम के मारो। मक्के की सरजमीन से आवाज गई, उठो गम के मारो, उठो दर्द के मारो, उठो बेसहारा, चलो गम के मारो। हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, उठो गम के मारो, चलो बेसहारा। सदा क्या करें? बेसहारा भी उठ पड़े, यतीम भी उठ पड़े, गुनाहगार भी उठ पड़े, गमखार भी उठ पड़े। फरमाया उठो गम के मारो। दोनों हाथ उठाओ ना जरा फिजा में, यहाँ के भी गैरली वाले भी। उठो गम के मारो, चलो बेसहारा। क्या करें? सदा ये लगाओ, सदा ये लगाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर। एक बार आप कह दें हुजूर। कलर सईद मस्ताने पे आने वालों, दोनों हाथों को लहराकर अल्लाह अल्लाह। ये बात मैंने कहा, सिद्दीक भी यही कहता है, उमर फारूक आजम भी यही कहते हैं, उस्मान जुन्नुरैन भी यही कहते हैं, अली अल मुर्तदा भी यही कहते हैं, हसन मुज्तबा भी, हसन भी यही कहते हैं, हुसैन भी यही कहते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दस्तगीर वलियों के इमाम गौसे जली भी यही कहते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज भी यही कहते हैं, दाता अली अजवैरी भी यही कहते हैं। आओ पीर मुसंजफ अली सरकार भी यही कहते हैं कि उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, सदा यह लगाओ। आज फिर अस्ताना लिया कलर सईद में हा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार। सिर्फ सलारी का शौक तो सारे ने होंदा ना, हर बंदा दिल कहता है मामा मैं भी बना। माड़े जा कई संगिया का दिल होंदा सी यार ये मामा हम भी सर पे सजाएं। ये इमामे सजाए नहीं जाते, ये मदीने से सज जाते हैं। हाँ ये सज जाते हैं। शौक तो सारे दोस्तों, बच्चे दो तरह के होते हैं। स्कूल में बच्चे जब बैठ के ना पेपर देते हैं, कुछ बच्चे आगे बैठे होते हैं, कुछ पीछे बैठे होते हैं, कुछ पीछे बैठे होते हैं। वो जो लायक बच्चे होते हैं ना, उनके पेपरों को देख देख कर नकल करके पास वो भी हो जाते हैं, लेकिन अंदर से कोरे होते हैं। मैंने कहा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की नकल करके पेट पाल सकते हो, वली नहीं बन सकते। क्योंकि आखिर ने सदा ये लगाई, उठो गम के मारो। बस दोनों हाथ जितने बुलंद हो सकते, उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, सदा ये लगाओ, सदा ये लगाओ। हुजूर गए हैं ताजदारे खत्म नबूवत। तमाम अब आप दुआ के लिए हाथ उठा लें। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो ये मराद है दिल में रखें। मेरे आमीन के साथ आमीन के जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन
आमीन आमीन आमीन आमीन आमीन। जितनी भी भाई हैं बहनों से गुजारिश